यस मैम। तो ठीक है, थर्ड यूनिट का हमारा मेन टॉपिक रहेगा आज का पाठ्यक्रम, और उसके बारे में बेसिक चीजें ही जानेंगे कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, किस तरह से बना होना चाहिए हमारा करिकुलम, क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक है, जो बच्चे का डेवलपमेंट कर सके। अभी मैं ऑल म्यूट कर रही हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना है कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो भी हम, जैसे आप लोग बीएड कर रहे हो, ठीक है, इसके लिए तीन चीजें बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तीन एलिमेंट्स, मतलब के टीचर, स्टूडेंट और हमारा सिलेबस, पाठ्यक्रम, करिकुलम। ठीक है। तो वो हम उसी के बारे में जान रहे हैं आज हम, कि पाठ्यक्रम किस तरह से तैयार होना चाहिए, ढांचा क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हमारा जो करिकुलम है उसका कैसा होना चाहिए। देखिए, पाठ्यक्रम पढ़ाई के एक परिभाषित और निर्धारित पाठ्यक्रम को संदर्भित करता है, जिसे छात्रों को शिक्षा के एक निश्चित स्तर को पारित करने के लिए पूरा करना होगा। मतलब यहाँ इसका क्या मतलब है कि पाठ्यक्रम वो चीजें हैं जिसमें हमें हमें पता है कि हमारे उद्देश्य क्या है, उनको निर्धारित किया गया है। ठीक है, और उनको एक क्रम में लगाया गया है कि पाठ्यक्रम में पहले हम इन चीजों को अगर हम किसी चीज का सिलेबस ही नहीं पता, हम इतने बड़े बड़े एग्जाम देते हैं, मान लो उनका अगर कोई सिलेबस ही निर्धारित ना हो, कोई करिकुलम पाठ्यक्रम ही ना हो, तो क्या हमें वो ठीक लगेगा? वो हमारे लिए सही होगा? कहाँ से क्या आएगा कुछ भी नहीं पता, तो वो सही नहीं रहेगा। तो उसके लिए क्या है, एक ढांचा तैयार किया जाता है, भाई यहाँ से ये चीजें दी गई है सिलेबस में और यहीं से सब कुछ आएगा। क्रम क्रम में उनको लगाया गया है, क्रमबद्ध किया गया है इसमें हर चीज को। फिर हम जानेंगे फिर हम जानेंगे कि पाठ्यक्रम में क्या क्या चीजें, क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। करिकुलम है, सिलेबस है, स्टूडेंट तो है ही, मतलब स्टूडेंट तो इसका बीच रहेगा, सब चीजें स्टूडेंट के आसपास ही रहेंगी। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस हैं, टीचर है, फिर उसका मूल्यांकन करना है, ये इनका केंद्र बिंदु क्या रहेगा? स्टूडेंट रहेगा। पाठ्यक्रम विकास या निर्माण की आवश्यकता और महत्व पहले हम जानते हैं। पाठ्यक्रम विकास है, यहाँ पे रुको, पता चला भी पाठ्यक्रम क्या है। ये अलग अलग जिन्होंने बताया है कि कनिंघम के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम, इसके टूल्स। ठीक है, फिर ये देखिए आप, पाठ्यक्रम के लिए ऑब्जेक्ट, मतलब कि हमारे एम्स, तो सबसे पहले तो उद्देश्य निर्धारित करने चाहिए। उद्देश्य निर्धारित हुए, ठीक है, जैसे हम अभी यहाँ पे फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट हमने पढ़ी। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में हमें जाना नॉलेज के बारे में, फिर सेकंड यूनिट है उसके बारे में हम पता कर रहे हैं कि भाई सांख्यवाद और ये आदर्शवाद के बारे में है। सब सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, सभी जितने भी कंटेंट थे वो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ठीक है, और फिर क्या था, वहां पे हमारा उद्देश्य था प्रकृतिवाद, सांख्यवाद, इनके फिलोसफी के बारे में जानना। ठीक है, फिर वहां पे क्या हुआ, सेकंड क्या है कि इसमें स्टूडेंट, सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित होने चाहिए, फिर स्टूडेंट लर्निंग कैसी है, ठीक है, बच्चे का मानसिक स्तर कैसा है, वो सब कुछ जानना है हमें। फिर क्या है, उसके बाद हमारे आते हैं कंटेंट्स, और उसके बाद यहाँ पे टीचर का, यहाँ पे स्टूडेंट का स्थान है, यहाँ पे टीचर, और फिर यहाँ पे फिर से स्टूडेंट, के भी उसका मूल्यांकन किया जाएगा। ये देखिए, पाठ्यक्रम विकास या निर्माण की आवश्यकता और महत्व। पाठ्यक्रम के निर्माण, मतलब के पाठ्यक्रम का निर्माण ही क्यों किया गया है, इसकी आवश्यकता और महत्व को जानेंगे, क्यों आवश्यकता हुई हमें करिकुलम की। पाठ्यक्रम विकास एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है,
यह कुछ विशिष्ट शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए डिजाइन या पुनः डिजाइन करने के लिए किया जाता है। मतलब कि क्या है डिजाइन का क्या मतलब है, उसका ढांचा तैयार किया जाता है। पाठ्यक्रम विकास, अच्छा प्रोग्रेस करने के लिए आगे से आगे हमने अपने उद्देश्य तो ठीक है बना लिए, फिर उसको उनको जानना है, ठीक है, उनके लिए एक प्रारूप मतलब कि एक ढांचा तैयार किया गया है। तो जैसे आपके बुक्स हैं, बुक्स में यूनिट्स हैं, यूनिट्स में टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सारे कंटेंट। तो ये क्या है, हमारा पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम विकास में हम विभिन्न आयु ग्रेड स्तरों पर एक बच्चे को दिए जाने वाले सीखने के अनुभव के प्रकार के बारे में सोचते हैं। बिल्कुल भी पाठ्यक्रम तैयार करते टाइम, उसका निर्माण करते टाइम हमें बिल्कुल ये सभी चीजें सोचनी चाहिए कि पाठ्यक्रम हमारा ऐसा होना चाहिए कि बच्चे के अकॉर्डिंग, उन उसकी एज के अकॉर्डिंग, उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है, उसके आसपास का जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ताकि बच्चे को जो उसकी बेसिक जो नॉलेज है वो इम्प्रूव हो, ठीक है। इसमें एकीकरण सह संबंध के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक स्तर पर सीखने के अनुभव के क्षेत्र को मतलब बड़ा करने के लिए, चौड़ा करने के लिए व्यवस्थित व अनुक्रमित योजना की आवश्यकता है। इसमें क्या है कि पाठ्यक्रम हमारा ऐसा होना चाहिए, जैसे हमने प्रैग्मेटिज्म में पढ़ा था कि एकीकृत शिक्षा होनी चाहिए। एकीकृत का क्या मतलब है कि सभी तरह के ज्ञान, हमें जो नॉलेज है मिक्स नॉलेज मिलनी चाहिए, मिक्सचर होने चाहिए कि ये चीज नहीं कि एक ही चीज पे आधारित हो हमारा पाठ्यक्रम, सभी तरह की नॉलेज उससे हमें प्राप्त होनी चाहिए। सह संबंध क्या है कि हमारे जो कंटेंट है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए, कि पहले से स्टार्टिंग से जब हमारा शुरू होता है कोई कंटेंट तो लास्ट तक वो उस एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, सह संबंध होना चाहिए उनके बीच में, ताकि बच्चे का डेवलपमेंट किया जा सके। हमें क्या सीखना चाहिए, शिक्षा की सामग्री क्या होनी चाहिए, ये हमें पता चलना चाहिए। हमारे पाठ्यक्रम में का निर्माण करते टाइम हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, व्यवस्थित मतलब होना चाहिए। हमें इसे कैसे व्यवस्थित करना चाहिए और हमें कैसे सिखाना चाहिए, कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें बच्चों को हमारे कोई सब्जेक्ट है उसकी टेक्निक्स क्या क्या है वो हमारे पाठ्यक्रम में दी गई हैं, ठीक है, वो सब उन चीजों का हमें ध्यान रखना है। बच्चों की उम्र और मानसिक स्तर के लिए उपयुक्तता, मतलब कि क्या है, जो मैंने आपको बताया कि बच्चे का मेंटल लेवल, सब उसकी एज, सबको ध्यान में रखते हुए ही हम पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे। बच्चों को एक विशेष उम्र में सीखने के अनुभव के रूप में क्या दिया जाना चाहिए, और ग्रेड स्तर उसकी उम्र मानसिक विकास के अनुरूप होना चाहिए। वो वही बात है जो मैंने आपको बता दी। समझने की क्षमता, उम्र के साथ बच्चे कैसे कैसे बढ़ते हैं, किसी भी विषय में अध्ययन की सामग्री को उनकी मानसिक क्षमता के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि कोई भी बुक या कोई भी अध्ययन सामग्री है, कोई बुक्स है या कुछ भी है, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उसके मेंटल लेवल से ही ऊपर है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा, वो उसके एज मतलब बच्चे की एज इतनी छोटी है और हम ऐसी सामग्री उसको दिखा रहे कि वो उसको समझ में ही ना आए। तो इन सब बातों का हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते टाइम ध्यान रखेंगे। छात्रों के विशिष्ट रुचि, मतलब उसका बच्चे विशिष्ट रुचियों के अनुसार, यहाँ पे क्या है कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसको भी ध्यान में रखना है। बच्चे उन क्षेत्रों में बेहतर सीखने में सक्षम होंगे जहाँ उनके पास विशेष स्वाद और मन का झुकाव है। यहाँ इस चीज का, इस लाइन का क्या मतलब है कि जहाँ बच्चे का इंटरेस्ट होगा, जैसे मैंने कल आपको बताया था प्रैग्मेटिज्म में, कि बच्चे का जहाँ इंटरेस्ट होगा, जिस चीज में, जिस विषय में इंटरेस्ट होगा वही वो सीखेगा जल्दी। तो हमारा पाठ्यक्रम भी ऐसा होना चाहिए कि उसमें एक्टिविटी भी होनी चाहिए, उसमें शिक्षा भी होनी चाहिए, उसमें खेल कूद शारीरिक, जैसे आजकल हमारा जो पाठ्यक्रम, आप बीएड का पाठ्यक्रम ही लगा के चलो। बीएड में क्या है कि आप सेकंड ईयर में हो, सेकंड ईयर में आपने ज्ञान भी पढ़ा है, फिलोसफी भी पढ़ी है, फिर फिजिकल और एजुकेशन योगा के बारे में भी पढ़ा है, मूल्यांकन के बारे में भी पढ़ोगे जानोगे, ठीक है। फिर आप ये एकीकृत मतलब समावेशिक शिक्षा क्या है इसके बारे में भी जानोगे। स्टार्टिंग से ही आप बच्चे के लिए, बच्चे के मानसिक विकास के बारे में, शारीरिक विकास के बारे में, संवेगात्मक विकास के बारे में सब कुछ जान रहे हो। तो ये यहाँ पे क्या है, हमारी शिक्षा प्रणाली बिल्कुल एकीकृत है, मतलब कि हर तरह का हमें हर तरह की हमें नॉलेज मिल रही है। और जहाँ पे उसका अगर एक्टिविटी ही नहीं होगी, सिर्फ मैं आपको पढ़ाते जाऊँ, पढ़ाते जाएं बच्चे को, एक्टिविटी कुछ भी नहीं है, तो वो वहाँ पे
नहीं फोकस कर पाएगा, वो वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लेगा। और इंटरेस्ट, इस लाइन का यहाँ पे इंटरेस्ट की बात है भाई, हमारे पाठ्यक्रम में भी ऐसे विषय शामिल करने चाहिए जिसमें बच्चा इंटरेस्ट ले सके, ठीक है, तभी वह जल्दी सीखेगा। यह भी पाया गया है कि आयु समूह के विभिन्न चरणों में बच्चों के अलग अलग ही पैटर्न होते हैं। अभी आयु के अकॉर्डिंग से जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, ठीक है, एट्थ में जैसे स्टार्टिंग में जैसे हम गए थे तो छोटे मोटे साइंस में थे, जो जानना था, फिर धीरे धीरे थोड़े बड़े हुए तो ऐसे चैप्टर भी आए हमारे हमारी मतलब एज के अकॉर्डिंग, जो हमें पता होना चाहिए था जिन चीजों का, फिर उनको निहित किया गया, मतलब सिलेबस में जोड़ दिया गया था, ठीक है। तो वो क्या है, धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती है तो उसके साथ साथ बच्चा समझ सकता है, उन चीजों को भी हमें इंक्लूड करना चाहिए। परिस्थितियों और स्थितियों के अनुसार बच्चों की रुचि रुचि भी बदलती है। जैसे जैसे बच्चे का एनवायरनमेंट होगा, जैसे बच्चे थोड़े बढ़ेंगे तो उनके इंटरेस्ट भी चेंज होते रहते हैं। जैसे हम बिल्कुल जो स्टार्टिंग के टॉपिक होते हैं बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, बेसिक होते हैं, फिर धीरे धीरे हमें पता है भी बच्चा ग्रोथ कर रहा है तो उसकी एज बढ़ रही है, उसका मेंटल लेवल भी बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे थोड़े से अलग से टॉपिक आने लग जाते हैं। इसलिए सीखने के अनुभव को छात्रों के आयु वर्ग के हितोत्वाद के अनुसार बनाया जाना चाहिए। वही बात है भाई, मतलब उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बनाया जाना चाहिए, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए हमारा पाठ्यक्रम। जैसी संस्कृति है, जैसा एनवायरनमेंट है, ठीक है, उसके बारे में अच्छे से जानने को मिले, ऐसा हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम को पर्यावरण केंद्रित होना चाहिए, वही बात आ गई। पाठ्यक्रम को जो जो हमारा आसपास का इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, ताकि बच्चे की बेसिक नॉलेज भी बढ़े, उसका डेवलपमेंट हो, वो आसपास के बारे में जाने, जो उसकी बेसिक नॉलेज है उसका उसको पता लगे कि भाई हमारे मेरे आसपास का जो वातावरण है वो कैसा है, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, कहने का मतलब है उसका पाठ्यक्रम। बच्चों के लिए सोचने के अनुभव की सामग्री को उस वातावरण की जरूरतों से जोड़ा जाना चाहिए जिसमें वे रह रहे हैं। जो मैं आपको बता चुकी हूँ, जिस एनवायरमेंट में रह रहे हैं बच्चे का जो पाठ्यक्रम है उससे रिलेट होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे आसानी से समझ सकते हैं, उन सूचनाओं को आसानी से समझ सकते हैं जो सीधे अपने ग्रामीण परिवेश में अनुभव से समझ, मतलब कुछ भी है कई बार ऐसे टॉपिक आते थे जिनके बारे में हम घर में भी सीखते हैं, ठीक है, हमारे आसपास से सीखते हैं, तो वो चीजें हमें अच्छे से समझ में आ जाती है। अगर किसी धर्म के बारे में बताया जाए और वो हमारे मतलब हमारी संस्कृति में है तो उसको हम अच्छे से जान लेते हैं, हाँ ये तो कोई बड़ी बात नहीं, ये तो समझ में आ रही है, ठीक है। यही बात विभिन्न क्षेत्रों जैसे शहरी क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों आदि में बच्चे को लागू होने, जिस बच्चा जैसा बच्चे का एनवायरनमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपना पाठ्यक्रम में ये चीजें शामिल करनी चाहिए, इंक्लूड करनी चाहिए। जैसे हम हमारे जितने बड़े बड़े क्वेश्चन, मतलब बड़े बड़े कोई एग्जाम देते हैं तो हरियाणा जी के उसमें जैसे होती है, तो हमारा सिलेबस ऐसा बनाया जाता है भाई हमारे आसपास हरियाणा जी के का तो कम से कम हमें पता हो, हरियाणा में पैदा हुए तो हमें कई बार ये लगता है हाँ हरियाणा जी के कुछ टॉपिक ऐसे हैं वो तो हमें बिल्कुल अच्छे से पता है कि वो तो सीखने वाले हैं ही नहीं, ठीक है। जो जो भी बच्चा जहाँ का है उस तरह से राजस्थान जीके के क्वेश्चन आते हैं जैसे रीट में आएंगे, तो वो जोड़ी गई ना वो चीजें कि भी उसके आसपास का वातावरण जो आसपास का जो जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उसके बारे में भी तो उसको नॉलेज होनी चाहिए, वो भी तो टेस्ट करें हम, ठीक है। इसीलिए यहीं से शुरू होती है वो बातें, बच्चों का सिलेबस भी ऐसा ही होना चाहिए। तो स्टार्टिंग से ही हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए ना कि भी हमें हमें कम से कम सबसे पहले अपने जैसे नॉलेज में हमने जाना था कि सबसे पहले हमें खुद को जानना है, तो यहाँ पे सबसे पहले पाठ्यक्रम में सबसे पहले हमें आसपास की नॉलेज होनी चाहिए। व्यापक पाठ्यक्रम का सिद्धांत फिर क्या है, ये सर्वांगीण विकास हमारा इसमें इंक्लूड हो ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम में आवश्यक विवरण होना चाहिए, कवर किए जाने वाले विषयों की सूची उद्देश्य को हल नहीं करती। ये चीज है कि भाई ये किसी चीज की सिर्फ खाना पूर्ति कर दिया, हमें बता दिया, वो ही सिर्फ पाठ्यक्रम नहीं है, समझना है। ऐसी चीजें हो तो जैसे हम जिस स्थिति से में रह रहे हैं, गुजर रहे हैं, तो उसको हम अच्छे से समझ पाएंगे। शिक्षकों और छात्रों दोनों को यह स्पष्ट रूप से जानना चाहिए कि उनसे क्या अपेक्षित है,
शुरुआत क्या है, विशेष वर्ग के लिए विषय का क्या अंत, मतलब कि शिक्षक से भी और बच्चे से भी, दोनों को ही अपने उद्देश्य का, ये जो लाइन है ना, इसका यही मतलब है सिंपल सा, कि अपने उद्देश्य का पता होना चाहिए। ठीक है, कि हमें क्या सीखना है। सामग्री, गतिविधियां, जीवन स्थिति आदि को पाठ्यक्रम में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जो हमारी बुक्स हैं, ठीक है, और बुक्स में जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक से रिलेटेड जो हमारे पास सामग्री है, ठीक है, हमारे जीवन की जो परिस्थितियां हैं, वही जो हमारे आसपास का वातावरण, वो सब कुछ सूचीबद्ध, मतलब एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए और क्रम में होना चाहिए सब कुछ। ये मैं बता चुकी हूँ आपको सह संबंध का सिद्धांत के स्टार्टिंग से हमारा जो पाठ्यक्रम के हर टॉपिक को एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में हमने जो यूनिट करने लगे थे, तो वो पूरी यूनिट नॉलेज से जुड़ी हुई थी। ठीक है, हर लास्ट तक हमने वो यूनिट नॉलेज के बारे में ही जाना। फिर सेकंड यूनिट आई हमारी, उसमें क्या है, ये सांख्यवाद सबसे पहले हमने पढ़ा, फिर प्रैग्माटिज्म, लास्ट तक भी कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो ऐसा ही हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि सभी विषय एक दूसरे के साथ जुड़े। जैसे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों का जो सिलेबस होता है, वो सब बिल्कुल शुरू से, मतलब होता है स्टार्टिंग, जो पहले उनको बेसिक मैनर्स सिखाए जाते हैं। ठीक है, जैसे यहीं से उनका, ऐसा ही उनका पाठ्यक्रम बनाया गया है कि पहले कम से कम बच्चे की जो मैनर्स है वो होने चाहिए, फिर उसको आसपास का के लोगों से, मतलब अपने पेरेंट्स की, अपने आसपास के लोगों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, वो चीजें पता चली। स्टार्टिंग से बता रही हूँ मैं। ऐसे ही जैसे हम बड़े होते जाते हैं, तो वो हमें जिस चीज की आवश्यकता होती है, जिस नॉलेज की जरूरत होती है, ऐसा ही हमारे पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि सभी विषय, ये बता दिया भाई। पाठ्यक्रम को डिजाइन करते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि विभिन्न विषयों के विषय एक दूसरे से संबंधित हो। ये मैं आपको बता चुकी। व्यवहारिक कार्य का सिद्धांत, ठीक है, बच्चे स्वभाव से बहुत सक्रिय होते हैं। मतलब कि सक्रिय क्या है, एक्टिव होते हैं। वे नई चीजों को पसंद करते हैं और गतिविधि विधि द्वारा, मतलब है कि करके सीखते हैं, हर चीज को एक्टिव होते हैं। तो हमारे पाठ्यक्रम में एक्टिविटीज को इसीलिए, जैसे छोटे बच्चों के आजकल जो स्कूल है, वहाँ पे एक्टिविटी ज्यादा होती है, इसीलिए होती है कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा लर्निंग बाय डूइंग, मतलब सीख के कुछ अपने आप से करके सीख सके। इसलिए पाठ्यक्रम को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि ये ठोस चीजों की मदद से बच्चों को व्यवहारिक काम के लिए अधिकतम अवसर प्रदान करे, जो हमारी बिहेवियर नॉलेज है ज्यादा से ज्यादा बच्चे को हो सके। ठीक है, लचीलेपन का सिद्धांत क्या है कि पाठ्यक्रम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कि ये नहीं है कि हमारा सिलेबस ये है तो सिर्फ ये ही रहेगा, ये ही चलता रहेगा, नहीं भाई, चेंज होता रहना चाहिए। उसमें कठोर पाठ्यक्रम होने के बजाय लचीले, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। पाठ्यक्रम का संगठन व्यक्तिगत अंतर के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बच्चा दूसरे से अलग है। ठीक है, जैसे हम बीएड में पढ़ते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, तो उसी तरह से भाई ये पाठ्यक्रम में जैसे टेक्निक्स शामिल हैं, इंक्लूड हैं। ठीक है, मेथड्स इंक्लूड हैं, टीचिंग मेथड्स क्यों इंक्लूड की गई है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए, एक टीचर को पता होना चाहिए कि कौन सा बच्चा किस तरह से सीखेगा। हमने प्रैग्माटिज्म में सीखा था कि कोई भी टीचिंग मेथड फिक्स नहीं है, बच्चा जैसे सीखना चाहे उसको वैसे सिखाओ, पहले ये जानो ये बच्चा सीखेगा कैसे। इसी तरह से यहाँ पे पाठ्यक्रम के बारे में बताया गया है। पाठ्यक्रम बनाएंगे तभी हमारे टीचिंग मेथड्स बनेंगे ना, पाठ्यक्रम पहले आएगा तभी पहले हम जब ढांचा तैयार करेंगे उसका, इन चीजों का ध्यान रखेंगे, तब आएंगी ना वो बात, तो बाद में टीचिंग मेथड। तो हमें इसी तरह से अपने, मतलब पाठ्यक्रम को तैयार करना चाहिए कि बच्चे का स्वभाव एक जैसा नहीं होता, हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है। तो वो सारी चीजें पाठ्यक्रम में शामिल होनी चाहिए कि किस तरह से सीखेगा, शिक्षण विधियों का हमें पता होना चाहिए। शिक्षकों के साथ परामर्श का सिद्धांत, शिक्षक किसी भी ग्रेड या मंच के स्कूल पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो शिक्षक को अच्छा ज्ञान होना चाहिए पाठ्यक्रम के बारे में। इसलिए स्कूल पाठ्यक्रम के निर्माण और विकास में शिक्षकों की उचित भागीदारी की तलाश करना बहुत आवश्यक है। भाई शिक्षकों से भी पूछो कि पहले बच्चों के बारे में जानो, शिक्षकों से पूछो, बच्चों का आसपास का
एनवायरनमेंट कैसा है वो हमें पता होना चाहिए। सब कोई भी सिलेबस या पाठ्यक्रम या करिकुलम तैयार होने से पहले ये इन सब चीजों का, कहने का मतलब यही कि इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है, तब जाके हमारा पाठ्यक्रम ढांचा तैयार होता है। अभी आगे यही है कि यही चीजें शामिल करेंगे। सामाजिकता भी होनी चाहिए, ठीक है। बच्चे में हमें सोशलाइजेशन भी करना है, उसे दार्शनिक भी बनाना है, ठीक है। उसे साइंटिफिक भी मतलब साइंस को जानने वाला भी बनाना है, ठीक है। इन सब चीजों का भी मतलब समावेश होना चाहिए हमारे पाठ्यक्रम में। दार्शनिक आधार क्या है? हर पाठ्यक्रम की नींव में पाठ्यक्रम के विकास की प्रक्रिया में सीधे लोगों के शैक्षणिक दर्शन शामिल हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पे फिलोसफिकल मतलब के दार्शनिक दृष्टि से भी हमारे पाठ्यक्रम का ध्यान रखा जाना चाहिए। पाठ्यक्रम की सामग्री प्रचलित विचारधाराओं और सोच के सामाजिक तरीकों के अनुरूप बदलती है, ठीक है, बदलती रहनी चाहिए। दार्शनिक जो सोच है वो क्या है कि ऐसा हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए कि दर्शन जीवन का लक्ष्य निर्धारित हो, कि भाई उसमें हमारे जो उद्देश्य है उनकी पूर्ति हो, ठीक है। अच्छे विचार, सकारात्मक पॉजिटिविटी भी बच्चे में हमें लेके आनी है, तो उसे आदर्श भी बनाना है, ठीक है। ये चीज है इसका इसका कहने का पूरा मतलब यही है कि हमारे पाठ्यक्रम में ऐसे विषय भी शामिल किए जाने चाहिए कि बच्चे में बच्चा आदर्शवादी भी बने, ठीक है, सकारात्मक सोच का विचार मतलब विकास हो उसमें, चाहे कोई एक्टिविटी हो उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ताकि उसमें अच्छे सोच उसमें मतलब इम्प्रूव हो उसके बच्चे की। समाज शास्त्रीय है भी, ऐसे हमें विषय शामिल करने चाहिए हमारे पाठ्यक्रम में। ऐसे टॉपिक्स बीच में आने चाहिए, ठीक है। जैसे आप भी बीएड कर रहे हो, बीएड में आपने समाज के बारे में भी पढ़ा है, बच्चे के बारे में भी पढ़ा है, ठीक है। बच्चे का सोशल जो डेवलपमेंट कैसे होता है फर्स्ट ईयर में आपने यही पढ़ा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें फिक्स, पहले हमने फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में, फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा फर्स्ट ईयर में, कि बच्चा शरीर से स्वस्थ होगा, फिर उसका दिमाग कैसे चलेगा, मेंटल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, फिर सोशल डेवलपमेंट पढ़ा, ठीक है। फिर उसका समंगात्मक विकास हुआ। तो इसी तरह से ये सब चीजें अगर डेवलप हो रही हैं तो क्यों, ताकि बच्चा इन सब चीजों को जान सके, सोशलाइजेशन हो उसके, उसका समाजीकरण हो उसके, ठीक है। सामाजिक बातें भी हमारे पाठ्यक्रम में शामिल होनी चाहिए। समाज स्कूली पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही बात है भाई। तो ऐसे मुद्दे, कहने का मतलब यही कि ऐसे मुद्दे हमें शामिल करने चाहिए हमारे पाठ्यक्रम में जो हमारे समाज से जुड़े हुए हो, समाज के बारे में बच्चे को पता चले। सिर्फ पढ़ लिया अक्षर ज्ञान नहीं करवाना, हमें बच्चे को सामाजिक भी बनाना है, ठीक है। ये वही बात है। यह समाज या राष्ट्र की जरूरतों और मांगों के अनुसार छात्रों के व्यवहार में बदलाव लाने का एक तरीका प्रदान करता है। सामाजिक भी बनाना है, राष्ट्र के हित के बारे में भी बच्चा सोच सके, ठीक है। तो ऐसा हमें पाठ्यक्रम बनाना है कि बच्चे का निर्माण हम अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि हमें बच्चे को सिर्फ अपने हित से निकाल कर दूसरों के हित के बारे में जब सोचने लग जाता है बच्चा, तो वहां पे क्या है, उसका सोशलाइजेशन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमें समाज के लिए भी बच्चे को तैयार करना है, ठीक है। फिर मनोवैज्ञानिक आधार क्या होने चाहिए हमारे करिकुलम के? शिक्षा बच्चे के लिए है, बच्चा शैक्षणिक प्रक्रिया का केंद्र है, ठीक है। शिक्षा के माध्यम से शिक्षार्थियों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। मतलब कि उनको इस तरह से तैयार किया जाता है, उनको ऐसे सिखाया जाता है, कुछ सीखने के बाद ही हमारे अंदर परिवर्तन होते हैं, ठीक है। व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया से जुड़ा। मनोविज्ञान तो हमारे शिक्षा में सबसे ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है कि भाई मनोविज्ञान को इसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए, साइकोलॉजी को, कि ताकि हम बच्चे को संवेगात्मक रूप से स्ट्रोंग बना सके, ठीक है, इमोशनली स्ट्रोंग बना सके। इमोशनली इमोशनली स्ट्रोंग होगा बच्चा तभी वो समाज का सामना कर सकेगा, ठीक है। तो ये सभी थॉट दार्शनिक और सामाजिक ये सब चीजें तो उसके अंदर बाद में आएंगी जब वो इमोशनली मतलब स्ट्रोंग होगा।
यही थे भाई हमारे पाठ्यक्रम के ढांचा था जो, उसके बारे में जाना है। ये देख लीजिए आप, यहाँ से हमारे उद्देश्य निर्धारित हैं, फिर ठीक है, फिर हमारा जो बच्चा है, टीचर है, फिर लास्ट में हम मूल्यांकन करेंगे। ये है इसके कि हम अपने पाठ्यक्रम को किस तरह से इफेक्टिव पर बना सकते हैं, ये सब चीजें तो देख लो। ये डायग्राम आप अच्छे से ध्यान में रखा करो, डायग्राम से पूरा क्वेश्चन आपका ध्यान रह जाता है, अगर डायग्राम आपको अच्छे से ध्यान है तो। कल हम पाठ्यक्रम के उद्देश्य, महत्व, आवश्यकता, इनके बारे में जानेंगे। आज सिर्फ हमें ये जानना है कि पाठ्यक्रम का जो मूल ढांचा जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो अभी लास्ट में हमने पढ़ा, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, ठीक है, दार्शनिक, इस तरह से इसको तैयार करना चाहिए, बच्चे के आसपास के वातावरण से रिलेटेड होना चाहिए, समाज से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, जो उसकी बेसिक जो नॉलेज है उसको इम्प्रूव करे, वैसा ये सब चीजें इसमें इंक्लूड होनी चाहिए हमारे पाठ्यक्रम में। हाँ जी, समझ में आई ये टॉपिक? यस मैम, टॉपिक बहुत अच्छा था, बहुत इजी भी है टॉपिक, आपने समझाया तो अच्छे से समझ आ गई। मैम इसका क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा? इसमें क्वेश्चन आज तो सिर्फ ये समझाया है, कल आपको मैं क्वेश्चन दिखा के फिर इसमें ये पूछा जाएगा, जैसे पाठ्यक्रम का अर्थ, पाठ्यक्रम के उद्देश्य, ठीक है, उसकी उपयोगिता बताएं, ठीक है, उसके उद्देश्य बताएं, उसका महत्व बताएं, इस तरह से आएगा क्वेश्चन। तो ये वो मैंने बताया ना कि ये सारे टॉपिक जितने हम करवाएंगे ना, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए ही होंगे। पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ेंगे ना तो हम पाठ्यक्रम से ही रिलेटेड होंगे, अब जो आगे के जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे। ये अलग से पीडीएफ मिल जाएगी आपको इंग्लिश वाले बच्चों को। ओके मैम। हाँ जी, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई। सेंड कर दीजिएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, कल इसी से रिलेटेड है आगे जो टॉपिक होगा, ठीक है। थर्ड यूनिट स्टार्ट हो चुकी है। हाँ जी, अंकित। विनोद, कोई डाउट इसमें? क्लियर हुआ ये टॉपिक?
यस मैम। ओके, मैम इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हाँ तो इसमें डाउट है ये बताओ। मैम एक सवाल था। हेलो। हेलो। हाँ मैम एक सवाल था कि यदि पढ़ाने के क्रम में कुछ ऐसे कंटेंट आते हैं जो कि बच्चे के उस स्टेज का जो थिंकिंग लेवल है ना वो वहां तक नहीं पहुंच पाता है, तो बच्चे को फिर वो कंटेंट को कैसे समझाया जा सकता है? सपोज मान के चलिए बच्चे कोई को तो हमें जो एक्यूरेट नॉलेज है वो देनी पड़ेगी। वो अगर पाठ्यक्रम हमारा करिकुलम बनाया गया है, जैसे 8th में थे हम, ठीक है, 8th में ऐसे चैप्टर कुछ आने स्टार्ट हो गए थे जो हम ये समझ रहे थे जी कि बिल्कुल बिल्कुल टीचर भी ये सोच रहा था कि अब मैं ये चैप्टर कैसे करवाऊं। तो बिल्कुल वो तो देखो किसी तरह से वो टेक्निक्स होती है कि बच्चे को पहले आराम मतलब सिंपल चीजें बताओ। वो चैप्टर में आई है, अगर वो टॉपिक आया तो वो तो देखो बताना तो पड़ेगा हमें, ठीक है। तो उसकी नॉलेज तो देनी ही पड़ेगी। और आजकल तो बच्चे एडवांस है, ऐसी बात नहीं है। उनको अगर उनके सिलेबस में दिया तो मेंटल लेवल को ध्यान में रख के ही दिया गया है। नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सारे बच्चे एडवांस हाँ, कह अब देना सारे ये नहीं एडवांस होते, फिर भी कुछ ज्ञान ऐसे तो भी बच्चे करवाना होते पड़ेगा हैं ना। हाँ, हाँ बिल्कुल कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं कि बिल्कुल। वहां तक वो नहीं पहुंच पाते हैं, तो फिर उस चीज को स्किप कर देना उचित रहता है नहीं या नहीं बस ऐसे ही नहीं उसका नहीं, उसको छोड़ देना, स्किप कर देना तो उचित नहीं है। बच्चे को अगर सही नॉलेज नहीं दी गई टाइम से तो वो गलत नॉलेज को एक्वायर्ड कर लेगा। और फिर वो क्या है, ये गलत समस्यात्मक। नॉलेज एक्वायर्ड नहीं कर पाएगा, नहीं तो बीच में वो हाँ, उसका कंसेप्ट हो सकता है क्लियर नहीं हो अगर पाए। हम हाँ हम अपने आप से ले लो, अगर हमें सही ज्ञान नहीं मिला, ठीक है, अगर हमें जी जिज्ञासा है किसी चीज को जानने के, एक्स वाई जेड कोई भी चीज हो, अगर हमें नहीं जी मिला तो वो हम कहीं ना कहीं से उसको अर्जित करने की कोशिश करेंगे। वो सही नहीं बिल्कुल मिला तो गलत मिलेगा। अगर बच्चे में जिज्ञासा है किसी चीज की, जानने की इच्छा है, ठीक है, जी तो वो और वो चीज, वो माहौल, वो नॉलेज उसे नहीं मिल पा रही है तो वो क्या है, वो समस्यात्मक बालक बनना शुरू हो जाएगा, समस्यात्मक बालक जी बन जाएगा, ठीक है। जी जी वो जी बस फिर धीरे धीरे ये चीजें ही हैं आगे जाके, जब हम किसी को देख के बोलते हैं कि ये तो साइको है बंदा, ये तो ये, तो मन के अंदर ये ग्रंथियां बननी शुरू हो जाती है, तभी वहीं से इन चीजों की शुरुआत होती है, ठीक है। इसलिए ओके ठीक है भाई, सिलेबस में आया है, अगर बच्चा कुछ पूछ भी रहा है, सिलेबस से बाहर भी कई बार बच्चा ऐसी चीजें पूछ लेता है, बिल्कुल बिल्कुल तो वो चीजें हमें बता देने में ही भलाई है। तो ओके उसको मैम उसको उस लेवल पे बताओ, ठीक है, उसको बिल्कुल नॉर्मल करके उस लेवल पे बता दो। ये नहीं है कि हम उन चीजों को इग्नोर कर दें नहीं या नहीं प्रयास तो यही रहना चाहिए जितना आप साफ सफाई के साथ आप बिल्कुल। उस चीज को एक जो मेथड है प्रोसेस है जो भी है उसका कंसेप्ट वो बता। ठीक है थैंक यू मैम। अब के तो बिल्कुल मतलब जब हमारा टाइम था, आप थे, हम थे, हम इतने एडवांस नहीं थे, फिर भी हमने जाना ना उन चीजों को, समझा, और थोड़ा बहुत जानने के बाद ऐसा भी नहीं है कि हम, हमारा माइंड बिल्कुल प्लेन था, बिल्कुल भी नहीं पता था, फिर भी पता तो चला ना। ओके, ये आज की हमारी क्लास थी, यहीं खत्म होती है भाई। कल हमारा नया टॉपिक होगा, इसी से रिलेटेड है, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। फर्स्ट यूनिट से आपका जो था उसमें से ही 4 नंबर का बनेगा क्वेश्चन, उसमें से ही 16 नंबर का। सेकंड में से मैंने आपको बताए थे यही आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और सांख्यवाद, इनमें से 2 इनमें से अच्छे से 4 पूछने थे, और एक सांख्यवाद और वेदांतवाद में से, ठीक है। और अब जो यूनिट चल रही है इसके ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनमें से एक चीज को, पाठ्यक्रम को अच्छे से समझ लो, ठीक है। आज जो करवाया है इसमें से समझ में आ गया कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, है, हमारे आसपास के वातावरण से रिलेटेड होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आप एक बार इनको अच्छे जी से समझ लोगे ना, समझ के याद कर लोगे आओगे, और वरना बुक के चक्कर में रहोगे, बुक में से जो पढ़ लिया उन शब्दों को याद रखोगे,